बिंद संस्कृत ज्ञानम चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग यूजीसी नेट जेआरएफ परीक्षा जून 2015 के द्वितीय प्रश्न पत्र के 50 प्रश्नों का अवलोकन करेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं पहला प्रश्न। तो हमारा पहला प्रश्न है, श्वेताश्वरोपनिषद केन वेदेन संबद्धा। तो पहले का हमारा आंसर हो जाएगा ये तीसरा वाला विकल्प यजुर्वेदेन, ये हमारा सही आंसर है। दूसरा प्रश्न है, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत इति कुत्र उपदिष्टम। तो दूसरे का हमारा ये दूसरा वाला विकल्प कठोपनिषद, ये हमारा सही आंसर है। तीसरा प्रश्न है, मंडल क्रम केन वेदेन संबद्ध। तो तीसरे का हमारा ये दूसरा वाला विकल्प ऋग्वेदेन, ये हमारा सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं तो चौथा प्रश्न है, अथर्ववेदियम ब्राह्मणम किम। तो चौथे का हमारा ये दूसरा वाला विकल्प गोपथ ब्राह्मण में हमारा सही आंसर है। आगे पांचवा प्रश्न है, स्वसारम त्वाम क्रीडवै माँ पुनर्गा अपते गवाम शुभगे भजाम। तो पांचवें का हमारा ये दूसरा वाला विकल्प यमी संवादात, ये हमारा सही आंसर है। छठा प्रश्न है, अंतरिक्ष स्थानीय देवता का। तो छठे का हमारा ये पहला वाला विकल्प रुद्र, ये सही आंसर है। सातवां प्रश्न है, प्रधानंच षट्स्वंगेषु किम। तो सातवें का ये चौथा विकल्प व्याकरण में, ये सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं तो आठवां प्रश्न है, सर्वलघु इति को गढ़। तो आठवें का ये तीसरा विकल्प नगढ़, यह सही आंसर है। नौवां प्रश्न है, वह वर्ण अस्ति। तो नौवें का ये तीसरा वाला विकल्प अंतस्थ, ये सही आंसर है। और 10वां प्रश्न है, शूल्ब सूत्राणि केन वेदांगेन संबद्धानि। तो 10वें का ये दूसरा वाला विकल्प कल्पेन, ये सही आंसर है। आगे 11वां प्रश्न है, सत्व प्रधानम इति मन्यते। 11वां का ये दूसरा विकल्प सत्व प्रधान। 11वां प्रश्न है, सत्व प्रधानम इति मन्यते। तो 11वां का ये दूसरा विकल्प नाम, ये हमारा सही आंसर है। 12वां प्रश्न है, पद पाठ इत्यस्य परमं प्रयोजनम अस्ति। तो 12वें का ये तीसरा विकल्प वेद पाठ रक्षणम, ये सही आंसर है। और 13वां प्रश्न है, प्रायश्चित कर्माणि भवन्ति। तो 13वें का ये चौथा विकल्प चंद्रायणादिनी, ये हमारा सही विकल्प है। आगे बढ़ते हैं तो 14वां प्रश्न है, अधोलिखितेषु अनिर्वचनीयम भवति। तो 14वें का ये दूसरा वाला विकल्प अज्ञानम, ये सही आंसर है। आगे 15वां प्रश्न है, वेदांत सारे अज्ञान से शक्ति ही। तो 15वें का ये पहला वाला विकल्प द्विविधा, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। 16वां प्रश्न है, वेदांत सारे लिंग शरीराणि। तो 16वें का ये तीसरा विकल्प सप्तदशा वैवान, ये सही आंसर है। आगे 17वां प्रश्न है, सांख्य मतानुसारम सत्व गुण। तो 17वें का पहला वाला विकल्प सुखात्मक, ये सही आंसर है। 18वां प्रश्न है, सांख्य मते पंगुवद वर्तते। तो 18वां का ये दूसरा विकल्प पुरुष, ये हमारा सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं 19वां प्रश्न है, त्रैगुण्य विपर्यात किम सिद्धम। तो 19वें का ये तीसरा वाला विकल्प पुरुष बहुत्तम, ये हमारा सही आंसर है। 20वां प्रश्न है, सांख्य कारिकायाम सर्गस्य कारणम किम। तो 20वें का ये चौथा विकल्प पुरुष प्रकृति संयोग, ये हमारा सही विकल्प है। 21वां प्रश्न है, न्याय वैशेषिक मतानुसारम पदार्थाः। तो 21 का ये चौथा विकल्प सप्त, ये हमारा सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं तो 22वां प्रश्न है, तर्क संग्रहानुसारम पृथिव्याम रूपम। तो 22वें का ये दूसरा विकल्प सप्तविधम, ये हमारा सही आंसर है। 23वां प्रश्न है, तर्क संग्रहानुसारम न्यून देश वृत्ति इति लक्षणम। तो 23वें का ये तीसरा विकल्प अपर सामान्य, ये सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं 24वां प्रश्न, तर्क संग्रहानुसारम अनुमानम नाम। तो 24वें का ये चौथा विकल्प लिंग परामर्श, ये सही आंसर है। 25वां प्रश्न है, सर्वनाम स्थान संज्ञकम सूत्रम किम। तो 25वें का ये तीसरा वाला विकल्प शुद्ध नपुंसकस्य, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। 26वां प्रश्न है, सुप्तिंगंतम पदम इति सूत्रम अतिरिक्त पद संज्ञा विधायकम सूत्रम किम। तो 26वें का ये जो चौथा विकल्प है स्वादिस्व सर्वनाम स्थानीय, ये हमारा सही आंसर है।
27वां प्रश्न है विपस्यार्थे द्योतय क्या विभक्तिर्गम्यते। तो 27 का ये तीसरा विकल्प द्वितीय है हमारा सही आंसर हो जाएगा। 28वां प्रश्न है उपपद संज्ञा विधायकम सूत्रम किम। तो 28 का ये दूसरा विकल्प उपपदमतिंगम, ये हमारा सही आंसर है। 29वां प्रश्न है शोभनो राजा इत्यस्य समस्तम पदम किम। तो 29 का ये दूसरा विकल्प सुराजा, ये हमारा सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं तो 30वां प्रश्न है अधस्तन युग्मेभ्यः समीचीना तालिका चेतव्या। तो 30वां जो प्रश्न है इसमें कहा गया है कि नीचे जो तालिका दी गई है उसका चयन करना है। तो ए है कृहि प्रतियत्ने, तो इसका हो जाएगा ये चौथा वाला एधो दकस्योपस्करणम। बी है अभी आभासित पुष्कांच, तो इसका ये दूसरा वाला ही गंगा गंगिका ये हो जाएगा। सी है काला सप्तमी च चेतव्या, तो सी का ये पहला वाला योजनम योजने वा, ये हमारा मिलान में हो जाएगा। और अंत में डी है तत्रोपदम सप्तमिस्थम, तो डी का ये तीसरा वाला कुंभकारा ये मिलान में सही है। विकल्प में देख लेते हैं तो विकल्प में ये पहला वाला चौथा दूसरा पहला तीसरा ये हमारा सही विकल्प है। आगे 31वां प्रश्न है गुणवाचक स्त्रीलिंग का विभक्ति व्यवस्था। तो 31वें का ये पहला विकल्प तृतीया पंचमें में हमारा सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं तो 32वां प्रश्न है अधस्तनेषु निष्ठा संज्ञा का भवति कस्य भवति। तो अधस्तनेषु निष्ठा संज्ञा कस्य भवति, तो इसका तीसरा विकल्प इक्तवतु इत्यस्य, ये हमारा सही आंसर है। 33वां प्रश्न है संज्ञार्थ प्रयुक्ते मामकी इति पदे ङीप इत्यस्य। तो 33वें का ये पहला विकल्प नित्य विधि हमारा सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं तो 34वां प्रश्न है किम तत्वम वियोगात्मक भाषा प्रकृति लक्षणम। तो 34वें का ये चौथा विकल्प प्रकृति प्रत्यय पार्थक्यम, ये हमारा सही आंसर है। 35वां प्रश्न है का भाषा केंटुम वर्गेण असंबद्धा। तो 35वें का ये चौथा विकल्प संस्कृत भाषा, ये हमारा सही आंसर है। 36वां प्रश्न है तुलनात्मक भाषाशास्त्र से अध्ययन से आरंभ काले कयो भाषयो मध्य ध्वनि साम्यम प्रत्यक्षीकृतम। तो 36 का ये दूसरा विकल्प संस्कृत लैटिन मध्य, ये हमारा सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं 37वां प्रश्न है निर्गतासु नवा कस्य कालिदासस्य सूक्तिषु प्रीतिर्मधुर सांद्रासु मंजरीष्व जायते कस्मिन् गते उपलभ्यते अयं श्लोकः। तो 37वें का ये पहला विकल्प हर शर्ते हमारा सही आंसर है। बी है अकारणात् विस्कृत वैर धारणात् सज्जन से कस्य भयम न जायते इत्यादि श्लोक कस्मिन् ग्रंथे अस्ति। तो 38 का ये चौथा विकल्प कादम्बर्याम, ये सही आंसर है। आगे 39वां प्रश्न है मृच्छकटकम इति कस्य रूपकस्य उदाहरणं भवति। 39 का ये तीसरा विकल्प प्रकरण से, ये हमारा सही आंसर है। 40वां प्रश्न है 10 कुमार चरितस्य कस्मिन् चरिते सूरत मंजरिया उपाख्यानम अस्ति। तो 40 का ये पहला वाला विकल्प अपहार वर्मा चरिते, हमारा सही आंसर है। 41वां प्रश्न है कीर्तकोप वृत्तांतः कस्मिन् दृश्य काव्य वर्तते। तो 41वां का ये पहला विकल्प मुद्रा राक्षसी, हमारा सही विकल्प है। आगे 42वां प्रश्न है अधस्तन युग्मानाम समीचीनाम तालिकाम चिनुत। समीचीन तालिका का चयन करना है। तो उत्तरामचरितम के रचनाकार हैं भभूति जी हैं, ये दूसरा वाला हो जाएगा। और बी है बुद्धचरितम का ये चौथा वाला, इसके रचनाकार अशोक घोष जी हैं। वेणि संहारम, तो वेणि संहारम के रचनाकार भट्ट नारायण जी हैं, ये तीसरा वाला हो जाएगा। और डी है स्वप्नवासव दत्तम, तो स्वप्नवासव दत्तम के रचनाकार ये भास जी हैं, ये पहला वाला हो जाएगा। तो विकल्प में देख लेते हैं तो विकल्प में ये पहला वाला विकल्प कि दूसरा चौथा तीसरा पहला, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 43वां प्रश्न दुष्यंत से प्रथमम नाम की मासित। तो 43वां का ये तीसरा वाला विकल्प सर्वदमना, ये हमारा सही आंसर है। 44वां प्रश्न शिशुपाल वध महाकाव्य से प्रथम सर्ग से नाम किम। तो 44 का ये पहला वाला विकल्प कृष्ण नारद संभाषण में, हमारा सही आंसर है।
आगे 45वां प्रश्न है, किम नाम अभिधा पुष्पभूता भवति। तो 45वां का ये दूसरा वाला विकल्प लक्षणा ये हमारा सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं तो 46वां प्रश्न है, विश्वनाथ मते संकेतः गृह्यते। ये पहला वाला विकल्प जातव गुणे द्रव्य क्रियायांच, ये हमारा सही विकल्प हो जाएगा। 47वां प्रश्न है, विश्वनाथ मते हास्यम कतिविधम भवति। तो 47वें का ये चौथा विकल्प षड्विधम, ये सही आंसर है। 48वां प्रश्न है, श्रृंगार रसो भवति। तो 48 का ये दूसरा विकल्प विष्णु दैवता, ये सही आंसर है। 49वां प्रश्न है, काव्य लक्षण खंडन विचारे कस्य मतम स्ववचन विरोधात अपास्तम इति विश्वनाथेन कथितम। 49वां का ये पहला वाला विकल्प आनंदवर्धन से सही आंसर है। और अंत में 50वां प्रश्न है, श्यामा स्वंगम चकित हरिणी प्रेक्षणे दृष्टिपातम इति पद्यांश कस्मिन् ग्रंथे उपलभ्यते। तो 50वां का तीसरा वाला विकल्प मेघदूते, ये सही आंसर है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।